अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी में हर इंसान को कुछ ना कुछ मुश्किलात झेलनी पड़ती है। कभी सेहत की खराबी, कभी दौलत की कमी, कभी अपनों के जुदा होने का गम, तो कभी हालात की बेरुखी। ये सब ऐसी चीजें हैं जो इंसान को तोड़ कर रख देती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त पर वह शख्सियत सामने आती है जो इन मुश्किलों का सामना सब्र के साथ करती है। सब्र एक ऐसी ताकत है जो इंसान को कमजोरी से निकालकर ताकतवर बना देती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुसीबत के बाद आसानी है और अल्लाह की मदद करीब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सब्रु व साबिरु व राबितु व तकुल्लाह। ए ईमान वालो, सब्र करो, सब्र करने वालों में से बनो, दृढ़ता से डटे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल हो जाओ, तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ जरूर आएगी। सब्र का मतलब और इसकी अहमियत। सब्र का मतलब सिर्फ मुसीबतों को बर्दाश्त करना ही नहीं, बल्कि उस दौरान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना भी है। सब्र 3 तरह का होता है। 1, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, जब हमारा नफ्स हमें बुराइयों की तरफ खींचता है और हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो उसे सब्र कहते हैं। 2, इबादत पर सब्र करना, चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह की इबादत जारी रखना। सब मुसीबतों पर सब्र करना, जब जिंदगी में कठिनाइयां आए तो शिकायत करने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अज़ ज़ुमर 10। सब्र करने वालों को उनका अज्र बिना हिसाब के दिया जाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बहुत अमीर और नेक इंसान थे। उनके पास बहुत दौलत, जानवर, भूमि और एक नेक परिवार था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश लेनी चाही। एकदम से उनकी सारी दौलत छीन ली गई। उनके बच्चे एक हादसे में जान बचाने में नाकाम रहे और उन्हें एक ऐसी बीमारी लग गई कि उनका पूरा शरीर घावों से भर गया। उनके करीबी भी उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन हज़रत अय्यूब ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उन्होंने हर हाल में अल्लाह की इबादत जारी रखी और सब्र से काम लिया। झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सब्र और ईमान उन्हें मिस्र के खजांची का मालिक बना दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र इंसानियत के लिए एक मिसाल। आपकी पूरी जिंदगी सब्र, रहमत और इस्लाम के लिए कुर्बानियों से भरी हुई है। मुशरिकों ने आपको तकलीफें दी, आपके रिश्तेदारों को धमकियां दी, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। आप हर हाल में सब्र करते रहे और अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर रहे। निष्कर्ष, सब्र एक ऐसी नेमत है जिसे पाने वाला इंसान दुनिया में भी झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सब्र और ईमान उन्हें मिस्र के खजांची का मालिक बना दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र इंसानियत के लिए एक मिसाल। आपकी पूरी जिंदगी सब्र, रहमत और इस्लाम के लिए कुर्बानियों से भरी हुई है। मुशरिकों ने आपको तकलीफें दी, आपके रिश्तेदारों को धमकियां दी, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। आप हर हाल में सब्र करते रहे और अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर रहे। निष्कर्ष, सब्र एक ऐसी नेमत है जिसे पाने वाला इंसान दुनिया में भी। कारण इस्लाम मदीना में फैला, फिर पूरे अरब में और आखिरकार पूरी दुनिया में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन अपने सबसे बड़े दुश्मनों के सामने थे, तो आपने बदले की भावना को छोड़कर उन्हें क्षमा कर दिया। आपने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें क्षमा करे, जाओ तुम सब आजाद हो। यही था सच्चा सब्र और दया का रूप। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें अल्लाह पर भरोसा रखकर सब्र करना चाहिए। ताइफ के लोगों ने आपको पत्थर मार मार कर घायल कर दिया, लेकिन आपने उनके कारण इस्लाम मदीना में फैला, फिर पूरे अरब में और आखिरकार पूरी दुनिया में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन अपने सबसे बड़े दुश्मनों के सामने थे, तो आपने बदले की भावना को छोड़कर उन्हें क्षमा कर दिया। आपने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें क्षमा करे, जाओ तुम सब आजाद हो। यही था सच्चा सब्र और दया का रूप।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हमें अल्लाह पर भरोसा रखकर सब्र करना चाहिए। ताइफ के लोगों ने आपको पत्थर मार मार कर घायल कर दिया, लेकिन आपने उनके लिए दुआ की। इससे हमें सीखना चाहिए कि बदले की बजाय हमें माफ़ी और दुआ को अपनाना चाहिए। सब्र और हिकमत, समझदारी ही कामयाबी का रास्ता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल का सामना सब्र और समझदारी से किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। अल्लाह हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो सब्र करते हैं। मुसीबत में अल्लाह की मदद कैसे हासिल करें? नमाज और दुआ का सहारा ले। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और दिल को सुकून देती है। दुआ के जरिए हम अल्लाह से मदद मांग सकते हैं, बजाय सब्र और नमाज से मदद लें। 2. सब्र का बेहतरीन इनाम जन्नत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सबक: जो व्यक्ति अल्लाह के लिए सब्र करता है उसे आखिरत में अनमोल इनाम मिलेगा। 3. सब्र मुश्किलों का हल। हदीस में आया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो सब्र रोशनी है। सब्र करने वाला व्यक्ति कभी मायूस नहीं होता। वह अपनी तकलीफ को इम्तिहान समझता है और आगे बढ़ता रहता है। 4. सब्र से इज्जत और बुलंदी मिलती है। हजरत: बजाय सब्र और नमाज से मदद ले। 2. सब्र का बेहतरीन इनाम जन्नत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सबक: जो व्यक्ति अल्लाह के लिए सब्र करता है उसे आखिरत में अनमोल इनाम मिलेगा। 3. सब्र मुश्किलों का हल। हदीस में आया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबक: सब्र करने वाला व्यक्ति कभी मायूस नहीं होता। वह अपनी तकलीफ को इम्तिहान समझता है और आगे बढ़ता रहता है। 4. सब्र से इज्जत और बुलंदी मिलती है। हजरत: बजाय सब्र और नमाज से मदद ले। 2. सब्र का बेहतरीन इनाम जन्नत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सबक: जो व्यक्ति अल्लाह के लिए सब्र करता है उसे आखिरत में अनमोल इनाम मिलेगा। 3. सब्र मुश्किलों का हल। हदीस में आया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो सब्र रोशनी है। सबक: सब्र करने वाला व्यक्ति कभी मायूस नहीं होता। वह अपनी तकलीफ को इम्तिहान समझता है और आगे बढ़ता रहता है। 4. सब्र से इज्जत और बुलंदी मिलती है। हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं, हमने अपनी जिंदगी में पाया कि जब भी हमने सब्र किया अल्लाह ने हमें बुलंदी और कामयाबी दी। सबक: जो शख्स सब्र करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। 52. सब्र का बदला सबसे बेहतर है। हजरत अली रजी अल्लाह फरमाते हैं, सब्र 2 तरह का होता है, एक मुश्किलात पर सब्र, दूसरा गुनाहों से बचने पर। जो व्यक्ति इन दोनों में सब्र करता है वह सबसे ज्यादा कामयाब होता है। सबक: हमें न सिर्फ परेशानियों में सब्र करना चाहिए बल्कि गुनाहों से बचने में भी। 6. सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान का हाल अजीब है, अगर उसे खुशी मिले तो सब्र करता है, दोनों ही उसके लिए बेहतर है। सबक: जिंदगी में चाहे खुशी आए या गम, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। एक साथ सब्र का सबसे बड़ा फायदा अल्लाह की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। सबक: अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए। अहम नसीहतें: 1. हर मुश्किल में सब्र करें क्योंकि यह अल्लाह की आजमाइश है। 2. नमाज और दुआ से मदद मांगें क्योंकि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। 3. गुनाहों से बचने के लिए भी सब्र करें क्योंकि यही असली इबादत है। 4. मुसीबतों में घबराने के बजाय अल्लाह से उम्मीद रखें और इस्तिगफार करें। 5. अगर सब्र करते रहेंगे तो अल्लाह की रहमत और मदद जरूर आएगी। अल्लाह हमें सच्चे सब्र करने वालों में से बनाए और हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। नतीजा: हर तंगी, हर परेशानी और हर आजमाइश में सब्र ही सबसे बड़ा हथियार है। जिस तरह रात के बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह मुसीबतों के बाद राहत भी जरूर मिलती है।
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی مدد ہمارے بہت قریب ہے. بس ہمیں اپنے ایمان اور صبر کو مضبوط بنائے رکھنا ہے.